Hello everyone, a very good afternoon and welcome to Vivaswan Educational Foundation. So आज की क्लास में हम लोग क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। क्लोज टेस्ट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए वो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। कुछ कम क्वेश्चंस रखे हैं हमारे, क्योंकि हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं, स्ट्रैटेजी समझने में। जिनका इंग्लिश वीक होता है, जिनको रीडिंग करने से, जिनका रीडिंग अच्छा है, तो उसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, वो तो पढ़ के ही समझ जाएगा कि हाँ इस वर्ड का मीनिंग ये है, आंसर कर पाएगा। व्हाट अबाउट दोस्त जिनका इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं क्लोज टेस्ट बता दूं। ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है उसे ही हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं। मतलब ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बीच में आप देख सकते हो बीच बीच में ब्लैंक्स दिए गए हैं, राइट। बीच बीच में डैश है, बीच बीच में डैश है। यही एक पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। अब क्या होता है क्लोज टेस्ट में, आपको जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसको फिल करना होता है। फिल करने के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 5 ऑप्शंस आप देख सकते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 5 आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। बैंक एग्जामिनेशन में 5 ऑप्शंस होते हैं, बट जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कुछ आंसर हो सकता है, लेकिन उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कुछ और भी यहाँ पे किया गया है। ऑप्शन नंबर ई आप देख सकते हो, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यानी हो सकता है इन सभी में से कुछ भी ना हो, ये भी हो सकता है। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये 4 ही है, 4 होता तो कहीं ना कहीं आप कहीं पर तुक्का तो लगा सकते हो, बट यहाँ पे ये तो तुक्का वाला चीज है, वो कभी नहीं आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन होता है। बैंक एग्जामिनेशन में हर एक इंग्लिश के पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। ज्यादा क्वेश्चंस में 5 में से एक ऑप्शन ऐसे ही होंगे जो नन का ऑप्शन होगा। तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, लाइक आप कैसे भी कुछ भी टिक नहीं कर सकते हो। आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी, आपका ग्रामर, आपका वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो इसे ही हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं, राइट। एक पैराग्राफ है, जो आप ये सब डैश देख सकते हो, 5 आपको देखने को मिलते हैं। एक पैराग्राफ में 5 डैश होते हैं, तो वही हम, क्योंकि आज हम लोग प्री लेवल का कर रहे हैं, तो प्री लेवल में आपको 5 डैश ही देखने को मिलता है। क्लोज टेस्ट मेंस लेवल का थोड़ा लेंथी आपको देखने को मिल सकता है, कुछ फिक्स्ड सेंटेंसेस भी होते हैं उसमें, बट प्री में ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है। बस स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। द refrain that standards of parliamentary functioning have taken a beating in recent years. अब ये जो है, अब देखो इसको समझना, जिसको समझना होगा तो वो तो कैसे भी समझ जाएगा, राइट। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ क्या है, तो उसके लिए एक बहुत ही चीज काम आता है, वो है आपका ग्रामर, वो है आपका वोकैबुलरी। जिनका भी रीडिंग इतना अच्छा नहीं है, मैं सभी को बोल रही हूँ, आप ये 2 चीजों के ऊपर अच्छे से फोकस करो। दैट इज योर रीडिंग, आप अपना इसके ऊपर वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करो और ग्रामर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो। ये दोनों अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप उनको बीट कर सकते हो जिनका रीडिंग भी अच्छा होता है। The refrain that standards of parliamentary functions, अब यहाँ पे लिखा गया है ये जो स्टैंडर्ड है ना पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का, ये जो इनका स्टैंडर्ड है, have taken a beating in recent years, is not without merit। अब पहले जैसे काम करता था अब ऐसा नहीं है ये। In terms of the time spent on dash legislations, in terms of the time spent अब टाइम जो बिता रहे हैं on dash। अब देखो ऑन क्या हो जाएगा, ऑन तो प्रपोजिशन है, मतलब कहीं ना कहीं उसके बाद तो कुछ नाउन आना चाहिए, राइट। तो आप देखते हैं यहाँ पे तो हमें नाउन की जरूरत है। ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन डैश लेजिस्लेशन, कैसा लेजिस्लेशन ये हमें बताना है यहाँ पे, राइट। कैसा लेजिस्लेशन, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो बोला गया है इन टर्म्स ऑफ द टाइम स्पेंट, जो टाइम ये लोग बिताते हैं, किसके ऊपर टाइम बिता रहे हैं, ऑन डैश लेजिस्लेशन द कंडक्ट ऑफ द फ्रूटफुल डिबेट्स। मतलब ये लोग जो डिबेट करते हैं, ये लोग जो मीटिंग करते हैं, उस पे वो लोग टाइम ज्यादा बिताते हैं। अब देखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड होना चाहिए जो मीटिंग रिलेटेड होना चाहिए, राइट। चलो देखते हैं, आपके पास है यहाँ पे 5 ऑप्शंस। 5 ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हॉस्टाइल, डेलिबरेटिंग, ब्रूक, डेकोरम, नन ऑफ द अबव। हो सकता है इसमें से कोई भी आंसर ना हो, देन यू विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ई। बट इफ यू नो ऑल द वर्ड मीनिंग, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? इट इज अ नेगेटिव वर्ड विच मीन्स हॉस्टिलिटी, किसी को नापसंद करना, किसी को बहुत
हेट करना, वी कैन से दैट। हेट के लिए एक वर्ड आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, विच इज अबेट। अबेट ऑल्सो मीन्स टू हेट समवन, राइट। तो आप किसी को हेट करते हो, नफरत करते हो। हेट करने से एक और वर्ड अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने कुछ रूट वर्ड्स की क्लासेस में आपको बताया है, एंथ्रोप बोल के। एंथ्रोप से आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, मिसैंथ्रोप, राइट। मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप मीन्स व्हाट? मिसैंथ्रोप का मतलब होता है जब आप किसी को जब आप कोई भी इंसान को पसंद नहीं करते उसके बिहेवियर की वजह से, एंथ्रोप हो, इंसानियत से नफरत करते हो, दैट इज नोन एज योर मिसैंथ्रोप। तो यहाँ पे अबेट, मिसैंथ्रोप, देखो आप कभी भी क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान देना है आपको, जितने भी आप वर्ड देखते हो, आप एक ने वर्ड देखा यहाँ पे हॉस्टाइल, तो मैं कैसे कर रही हूँ, मेरे दिमाग में जो जो वर्ड्स आ रहे हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो वैसे ही आपको भी करना है, जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो तो जो जो वर्ड आपके दिमाग में क्लिक करता है उसको आप वहां पे नोट डाउन कर लोगे, ताकि आपका रिविजन बैठा रहे, या फिर आप उसको अच्छे से वापस बोल दो, रिपीट कर दो, ताकि आपको रिविजन बार बार जिस वर्ड को बोलते रहोगे उसके साथ आप बार बार फेमिलियर हो ही जाओगे। तो हॉस्टाइल में यहाँ पे कुछ दुश्मनी के बारे में तो नहीं बोला गया, टाइम स्पेंड कर रहा है कोई चीज के ऊपर, मतलब कोई मीटिंग के ऊपर। तो डेलिबरेटिंग, अब देखो डेलिबरेटिंग, डेलिबरेटिंग का मतलब होता है कोई चीज के ऊपर डिस्कस करना, टू डिस्कस ऑन समथिंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेलिबरेटिंग। तो इट माइट बी द आंसर, राइट। ब्रूक, अब ब्रूक, ब्रूक तो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। ब्रूक का क्या मतलब है, आप स्ट्रीम रिलेटेड वर्ड है ये, स्ट्रीम, वाटर, वाटर स्ट्रीम जो होता है ये रिलेटेड वर्ड हो गया ब्रूक। डेकोरम, डेकोरम इज अ पॉजिटिव वर्ड इन सेंस विच मीन्स डेकोरम, इसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, पोलाइट बिहेवियर, वी कैन से दिस, किसका बिहेवियर पोलाइट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं अमिएबल। नाउ मेरे साथ साथ आप सभी वर्ड्स को बोलोगे, पोलाइट, अमिएबल, और कौन कौन से वर्ड है आपको याद आ रहे हैं, दैट इज अमीटी, राइट। पोलाइट, अमिएबल, अमीटी, और क्या याद आ सकता है, अफेबल, राइट, अफेबल, एमिटी, एमिटी वी हैव रिटन, ओके, एमिटी, अमिएबल, अफेबल, ये सब का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, क्योंकि एक रूट वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ए एम, याद होगा आप सभी को, ए एम एक रूट वर्ड है। अगर आपको रूट वर्ड नहीं पता तो आप मेरा रूट वर्ड का क्लास भी देखो, वहां पे आपको समझ में आएगा कितने सारे रूट वर्ड्स होते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स है सब कराया है मैंने उसमें। तो एम फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमिएबल, एमिटी, अफेबल, ये सब क्या है, फ्रेंडली हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे तो बात हो रहा था मीटिंग के बारे में, तो यहाँ भी इससे तो कुछ रिलेटेड नहीं है, इससे भी कुछ रिलेटेड नहीं है, इससे भी कुछ रिलेटेड नहीं है, विच मीन्स व्हाट, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, डेलिबरेटिंग। यहाँ पे डेलिबरेटिंग आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द कंडक्ट ऑफ फ्रूटफुल डिबेट्स बोथ इन टोन एंड टेनोर, इनका जो डिबेट करने का तरीका है एंड उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, ये सब कुछ बदल गया, अच्छा नहीं है। एंड इन द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, इनका जो डिस्कशन का जो क्वालिटी है उस पर भी चेंजेस आए हैं। द रिलायंस एंड participation of expert opinion through the agency of standing and parliamentary committees besides other factors, ठीक है, चलो रहने दो। Parliamentary sessions have been found to be wanting much of this dash, much of this, देखो ये तो प्रोनाउन हो गया, इसके बाद इसके बारे में कुछ बोल रहा होगा, मतलब कैसे क्या होना चाहिए, much of this dash is a consequence of representative, consequence, consequence मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, of representatives of political parties, right। तो this that, दिस के बाद डैश है, तो देखते हैं इज लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। क्या बोल सकते हैं इसमें हम लोग, देखो डेलिबरेशन, सेम चीज आ गया यहाँ पे, डेलिबरेशन, यहाँ पे देखो बेडरॉक, बेडरॉक का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। डेटेरियोरेट, डेटेरियोरेट, देखो अभी तक हमने जब पढ़ा क्लोज टेस्ट तो बार बार मुझे यही पता चल रहा है कि उनका सब कुछ क्वालिटी खराब हो गया है, टेनर खराब हो गया है, टोन खराब है, सब कुछ खराब चल रहा है। तो इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि ये जितने भी ऑप्शंस है इसमें से कुछ तो नेगेटिव वर्ड मुझे यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रास्ट अभी तक आया नहीं है, तो सब कुछ में नेगेटिव आना चाहिए। तो एक ही नेगेटिव वर्ड है ना यहाँ पे, राइट, ये एक नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे। एक तो ये भी है डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है शॉर्टफॉल, राइट।
जो कोई चीज अगर घट रहा है उसको हम वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल के बारे में तो नहीं बोला गया था कुछ, तो क्या होना चाहिए, डेटेरियोरेशन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर करके आंसर निकालोगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा बहुत देखो, जिनका रीडिंग अच्छा नहीं है ना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो पूरा पढ़ा आपके सर के ऊपर से चला गया होगा, बट कुछ कुछ चीजें आप हाईलाइट करके रखो। जो चीज आपको हाईलाइट करता है, यहाँ पे देखो, ये सब की वजह से थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया मिल गया नहीं। नेगेटिव नेगेटिव है सब कुछ, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आना चाहिए, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज यूटिलाइजिंग पार्लियामेंट मोर टू शोकेस पॉलिटिकल स्पेक्टिकल देन टू यूज इट एज अ डैश फॉर सीरियस लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग। एज अ, अब ये आर्टिकल यूज किया गया, आर्टिकल के बाद नाउन ही आता है। एडजेक्टिव भी आ सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे नाउन होता तब एडजेक्टिव आता। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। यूज इट एज अ डैश फॉर सीरियस लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग। देखो, अभी ओवरऑल जब मैंने क्लोज टेस्ट पढ़ा है इसको, तो ये बात कर रहा बार बार डिस्कशन के बारे में, उनका जो क्वालिटी है स्पीच का, क्वालिटी सब कुछ खराब है, राइट। तो ऐसे कुछ होना चाहिए। प्लेकार्ड्स, प्लेकार्ड्स तो काम रहना होता है, तो इससे तो लेना देना है नहीं। प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब होता है कोई चीज का इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्यूनिटिव बोलते हैं। स्टैंड्स, स्टैंड्स यहाँ पे हो जाता है ओपिनियन, ओपिनियन, उनका ओपिनियन क्या है, तो यही आंसर होना चाहिए, राइट। उनका ओपिनियन के बारे में बोल रहा है, तो स्टैंड्स विल बी योर करेक्ट आंसर। फोरम, फोरम, ओके, यहाँ पे यस, एक और चीज है यहाँ पे फोरम, तो यस, ये हम स्टैंड्स के लिए नहीं जा सकते क्योंकि फोरम इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड हियर। अब देखो, फोरम का मतलब क्या होता है, ओपन मीटिंग, ओपन मीटिंग। और अभी तक हमने जब पढ़ा तो क्या लग रहा था, मीटिंग के बारे में बात चल रहा है, मीटिंग के बारे में बात चल रहा है, पार्लियामेंट के बारे में हो रहा है। यहाँ पे फोरम, यहाँ पे ओपन मीटिंग को बोलते हैं। सो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Let's see other one. Okay, so the next one is here. Disruption has become the norm. Disruption का norm बन चुका है. With the opposition seeking to use the debates. जो opposition जो पार्टी है, ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इनके डिबेट्स को as a dash to gain publicity. Publicity gain करने के लिए इनका डिबेट का इस्तेमाल हो रहा है as a dash to gain a publicity. Just as the BJP did earlier, जैसा कि बीजेपी ने पहले किया था, but nonetheless when more damaging to the legislative business with the ruling party choosing to pass bills. ठीक है, वगैरह वगैरह, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे समझ में आ रहा है क्या चीज बोलना चाह रहा है वो, राइट। तो यहाँ पे लिखा था कि उन लोगों का जो डिबेट है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है उनके पब्लिक अपने गेन के लिए, अपने फायदे के लिए, राइट। यहाँ पे देखो, प्लॉय, प्लॉय का मतलब होता है टैक्टिक, उनका स्ट्रैटेजी, टैक्टिक, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी टेक्निक जो है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यही तो आंसर होगा, यही तो उनकी स्ट्रैटेजी भी है। सो प्लॉय विल बी योर आंसर। रीच, रीच का मतलब होता है एकदम खतरनाक, गुस्सा हो जाना किसी पे, फ्यूरियस हो जाना। रेविगेशन, रेविगेशन मीन्स टू कैंसल समथिंग, कोई चीज आप कैंसिल कर रहे हो, किसी अनाउंसमेंट को कैंसिल कर रहे हो, that is known as revocation. And then consequence, consequence means result, right? तो यहाँ पे और सीधा सीधा आंसर था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटिंग था नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट वन। Other unseemly scenes in Parliament last week, the dash over a stray usage of term by Congress leader Adhir Ranjan. The dash over a stray usage of term. अब एक टर्म यूज किया गया था अधीर रंजन चौधरी द्वारा, इसने अपोलोजाइज किया था, उसके बाद उसने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैव आल्सो एक्सेम्प्लेड द ड्रास्टिक फॉल इन द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो द डैश ओवर अ स्ट्रे यूसेज, द आर्टिकल हम यूज करते हैं, आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन, राइट, हमेशा नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखो,
यहाँ पे क्या होना चाहिए? एंड देन हेकलिंग। अब देखो, द डैश ओवर अ स्ट्रे यूसेज ऑफ द टर्म बाय कांग्रेस लीडर अधीर रंजन, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? चलो, तो उन्होंने जो स्पीच दिया, देखो यहाँ पे ओनस, ओनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम बोलते हैं ओनस। ऑक्लेट, एक्नॉलेजमेंट को हम बोल सकते हैं ऑक्लेट, प्रेसिडेंस एंड फ्यूरोर, फ्यूरोर का मतलब क्या होता है? अगेन द सेम थिंग, टू गेट एंग्री। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ। एक और क्वेश्चन जो रह गया, इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस को, जब आपका वोकैबुलरी अच्छा नहीं है तब कैसे डील करोगे। जो व्हेन योर वोकैबुलरी इज टू बैड, आपको समझ में नहीं आता वोकैब, आपको याद ही नहीं होता वोकैब, तो उसके लिए ये जगदीप धनखड़ विल टेक डैश एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन थर्सडे। जगदीप धनखड़ यहाँ पे विल टेक डैश, will take dash as the 14th vice president of the country on Thursday, a day after the term of the incumbent of vice president M. Venkaiah Naidu ends। अब यहाँ पे ये छोड़ने के बाद जगदीप धनखड़ यहाँ पे क्या लेंगे? will take what? क्या लेते हैं? लेना क्या है इन लोगों को, राइट? यहाँ पे ओथ ही लिया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ओथ ही तो लेते हैं, राइट? प्रण लिया जाता है तो हम क्या बोलते हैं? प्रण लेना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी, बिना ऑप्शन देखे आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट? आपने ओथ लिया। रेन का मतलब होता है कंट्रोल, टू कंट्रोल समथिंग। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है इट इज अ नेगेटिव वर्ड, कोई चीज को मिसलीड करना, इलीगल तरीके से। पाथ, चलो ये हो गया। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे से पढ़ते हैं थोड़ा। मिस्टर धनखड़'s election was a foregone conclusion as the NDA had a clear majority in the electoral college, which was further dashed by the support of Biju Dal। Okay, was further dashed by the support। क्या होगा सपोर्ट से? सपोर्ट से क्या होगा? अगर आपको कोई सपोर्ट करता है तो क्या हो जाएगा? आपका पावरफुल हो जाओगे, आपको सपोर्ट मिलेगा तो आप पावरफुल हो जाओगे। ऐसा कुछ वर्ड ढूंढो। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल तो अकाउंटेंट से रिलेटेड वर्ड है। अकाउंटेबल, मैनेज करना, बैलेंस करना, राइट? ये तो हो नहीं सकता। रेनफोर्स, रेनफोर्स, अब देखो हो सकता है रेनफोर्स मतलब आपको पता ही नहीं होता। इनॉग्रेट, इनॉग्रेट तो सुना होगा, कोई चीज का इनॉग्रेशन होता है, इनॉग्रेट होता है, तो वो तो हो नहीं सकता ना। ये लोग इनॉग्रेट तो कुछ नहीं कर रहे। बाईपास, बस में बैठते हो, बाईपास बोलते हैं वो लोग, उसका मतलब क्या है? कोई साइड, वन साइड ऑफ समथिंग, तो बाईपास ये भी तो नहीं हो सकता। एलिमिनेट करके आंसर निकालो। ऑप्शन बी बचा ना आपके पास, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, है ना? चलो आगे देखते हैं। In the Janata Dal and the Congress, before he shifted to Bharatiya Janata Party in 2003, his appointment as the governor of West Bengal dash him into। इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, डैश हिम इनटू what? डैश हिम इनटू नेशनल लाइमलाइट। अब देखो ये अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे अच्छा वर्ड चाहिए। हॉल्ट, अपहोल्ड, प्रोट्रैक्ट, कैटापल्टेड। अब देखो हॉल्ट सुना होगा आपने, कोई चीज को स्टॉप कर देना, हॉल्ट हो जाना, राइट? अपहोल्ड सपोर्ट करना, प्रोट्रैक्ट स्ट्रेच करना। अब देखो वर्ड मीनिंग मान लो आपको पता ही नहीं है, अपहोल्ड, अपहोल्ड सुन के लग रहा है अपहोल्ड, ठीक है, कैंसिल कर दो इसको। हॉल्ट का मतलब तो शॉर्ट शॉर्ट इतना तो पता ही होगा आपको, हॉल्ट का मतलब रोक देना होता है, तो ये भी नहीं है। प्रोट्रैक्ट, चलो अब ये बचता है आपके पास प्रोट्रैक्ट और कैटापुल्टेड। अब यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस है ना, उसमें से सबसे ज्यादा
आपने जो नहीं सुना होगा वर्ड यहाँ पे क्या है, कैटापुल्टेड। प्रोट्रैक्ट, if you are preparing for bank examination then you must know this word meaning। कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जो बार बार रिपीट होते हैं बैंक एग्जामिनेशन में, बार बार, उसमें से ये एक है प्रोट्रैक्ट, मतलब स्ट्रेच करना होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे, ओके कहां से पढ़े हम, यहां से पढ़ते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप एंड हो रहा है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि इतना तो क्लियर है मुझे, ये पूरा पॉलिटिक्स रिलेटेड बातें हो रही हैं यहाँ पे। ही फेस्ड चार्जेस ऑफ partisanship but it all ended with the TMC mending fences with him ahead of his election as vice president। it dash supported him by abstaining from the polls। abstain कर दिया था, उसको avoid करवा रहा था polls से, so it dash supported him। support obliquely, side support oblique, ये आंसर होना चाहिए। ऑब्लिक, ऑब्लिक क्या होता है, इसको बोलते हैं ना ऑब्लिक, ऑब्लिक तो इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब साइड स्लैंट डायरेक्शन को हम बोलते हैं, तो कहीं ना साइड सपोर्ट उसको मिल रहा था, इसमें से हम बोल सकते हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बाकी सबको इग्नोर कर दो। इकोनोक्लास्ट आप थोड़ा बता दूं, जो कोई इंस्टीट्यूशन को इलीगली डैमेज करता है। स्लैंडर का मतलब होता है किसी का अपमान करना। बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, वोकैबुलरी सीरीज जो था उसमें मैंने बताए थे सिनोनिम एंटोनिम्स के क्लास में। स्लैंडर, डिमीन, डिफेम, लैम्बस्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सब का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट, राइट, तो यही सब है। Here is the last one. Okay, so the help that he got from the TMC added a slice of dash. Wow, slice of what? The help that he got from the TMC ahead a slice of dash to what was otherwise a predictable victory। इसके वजह से वो उनका जीत हो गया, प्रेडिक्टेबल था कि वो जीतेगा ही जीतेगा। तो स्लाइस ऑफ टॉर्पर, टॉर्पर, अपार्थेड, अपार्टेड, इंटीग्रल, इंट्रिग। देखो टॉर्पर, टॉर्पर का यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब हो जाता है, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, मेंटली डिस्टर्ब बोल सकते हैं इसको, टॉर्पर, अपार्टेड, इंट्रिग, इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, राइट, उसने उसके साथ इन्वॉल्व किया था बोल के उसका विक्ट्री हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होना चाहिए, इंट्रिग, राइट। ऐसे कुछ करके आप यहाँ पे टैकल करोगे, देखो। लेकिन अगर आप बैंक एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो वोकैबुलरी थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। अगर आपको वोकैबुलरी बहुत ज्यादा खराब है तो बहुत दिक्कत की बात है। वोकैबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहली चीज वोकैबुलरी पे ज्यादा ध्यान दो। हर जितने भी दिन है आपके पास उस सबको यूटिलाइज करो और प्रॉपरली आप 20-20 वोकैबुलरीज डेली बेसिस पे याद किया करो। जैसे करंट अफेयर्स नेसेसरी होता है ना डेली बेसिस पे पढ़ना, वोकैबुलरी इज आल्सो नेसेसरी फॉर यू गाइस। अगर आपका वोकैब बहुत खराब है देन डू वर्क ऑन इट। आपको हमेशा एटलीस्ट 20-20, ये मेरा सजेशन होगा आप सभी एस्पिरेंट्स लोगों के लिए, 20-20 एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद सैटरडे संडे उसको एक बार में रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप स्क्वायरिंग क्यूबिंग याद करते हो, वोकैबुलरी भी थोड़ा याद किया करो। वोकैबुलरी से आप क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी से आप फिलर्स के क्वेश्चन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, बहुत सारे सवाल कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे एंड करती हूँ मैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे थोड़ा क्लोज टेस्ट का मेंस लेवल देखेंगे, मेंस लेवल में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। थैंक यू।